हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल एंड गाइस आई एम अभी। एंड आज मैं आपको वोकैब की पार्ट नंबर के बजाय मैं आपको अपने दोस्त का रिव्यू देना चाहता हूं जो अभी एयरफोर्स में सेलेक्ट हुआ, जो अभी एनरोलमेंट लिस्ट आई है 9 तारीख को। तो उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, ठीक है ना। और उससे हम सब कुछ जानेंगे कि एयरफोर्स में कैसे, कौन सी बुक, क्या पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, ठीक है ना, कौन सी बुक्स वगैरह सब कुछ। और फ़ेज़ 2 फ़ेज़ 3 में क्या हुआ था, मतलब शॉर्ट तरीके से बताया जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको अपने भाई का फ़ोटो दिखाता हूँ। तो गाइस, ये अपना भाई है जो आपने अभी थंबनेल में देखा है, जो अभी थंबनेल में लगा है हमारे भाई है। और भाई इसको अपनी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन जो सिलेक्ट हो गया है। अब मैं आपको इसका ज्वाइनिंग लेटर दिखाता हूँ कि हमारे भाई ने किस तरह तैयारी करी। तो देखो, ये मैंने पूछा हाय ब्रो, वो देखो हमारा भाई कहाँ से है, आगरा से है, यूपी का एक शहर है आगरा, वहाँ से है हमारा भाई। तो फिर मैंने पूछा इनसे कि हम एयरफोर्स में जाने का प्लान तुमने कब से किया। तो इनने बताया कि जब मैं 12th में था तब मुझे इसके बारे में पता चला था एयरफोर्स का, ठीक है। और इनका गाइस थर्ड अटैम्प्ट था, थर्ड अटैम्प्ट में इनने एयरफोर्स क्लियर किया, ठीक है। और एक सेकंड, और इनका 3 अटैम्प्ट है तो सेकंड अटैम्प्ट में भी इनने एयरफोर्स क्लियर किया। तो इसके बारे में आपको आगे बताऊँगा, ठीक है, आगे बताऊँगा। तो चलो देखो, तो सबसे पहले बात करो तो देखो तुम्हारा एग्ज़ाम कब था। तो मैंने पूछा था तो उनका बताया कि 21 सितंबर को, जो 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था, 21 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में इनका एग्ज़ाम था। जो सबसे पहला एग्ज़ाम था वो 21 सितंबर को था इनका फर्स्ट शिफ्ट में, ठीक है। तो गाइस देखो, फिर इनने बताया फर्स्ट शिफ्ट में था तो कैसा आया था। फिर हमने ये पूछा तो इनने बताया कि पेपर का लेवल मॉडरेट था पिछली बार के कंपैरिजन में। तो मैं थोड़ा ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल था, स्पेशली फ़िज़िक्स। तो गाइस मतलब इनने क्या बोला, पिछली बार के कंपैरिजन में, मार्च के कंपैरिजन में, ठीक है। मार्च के कंपैरिजन में जो एग्ज़ाम था वो सितंबर वाला थोड़ा ट्रिकी था, ठीक है। सितंबर वाला था क्या, ट्रिकी टाइप, ठीक है, ट्रिकी था, ठीक है। तो हमने पूछा हाँ मार्च के कंपैरिजन में, बोले हाँ भाई। तो फिर हमने पूछा कि कौन सा अटैम्प्ट है, तो उन्होंने बताया कि ये तो मेरा थर्ड अटैम्प्ट है। फिर इन्होंने बोला कि मार्च के कंपैरिजन, तो हाँ ये कह रहे थे कि हाँ उस टाइम लेवल थोड़ा डाउन था इसीलिए कट ऑफ हाई थी। देखो गाइस, कट ऑफ हाई का मतलब है पेपर लेवल बहुत कम, मतलब पेपर का लेवल क्या है, बहुत डाउन जाएगा, ठीक है। इनने बताया कि जो मार्च का जो एग्ज़ाम था वो क्या था, पेपर का जो लेवल था बहुत ही डाउन था, ठीक है। और सितंबर की वजह, सितंबर में थोड़ा ट्रिकी आया इसलिए कट ऑफ डाउन गया, ठीक है। फिर और हमने पूछा कि थर्ड अटैम्प्ट कौन सा है, तो उन्होंने बताया कि हाँ जिसमें ज्वाइनिंग ले ली है। तो पहले 2 अटैम्प्ट में क्या हुआ, तो पहले जो दूसरा अटैम्प्ट था, जो मैंने आपको बताया था, सेकंड अटैम्प्ट में हमारे भाई का सिलेक्शन हुआ था, बट बड़े दुख से उनका मेडिकल आउट हो गए थे, मेडिकल आउट, ठीक है, मेडिकल आउट हो गए थे, ठीक है। और मैं भी आपको बाद में बताऊँगा किस में आउट हुए थे, ठीक है ना। फर्स्ट बार में उनका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो पाया था, ठीक है। फर्स्ट बार में इनका एग्ज़ाम रह गया था और सेकंड बार में मेडिकल रह गया था, ठीक है। फिर हमने पूछा था कितना मार्क्स था, तो कितने मार्क्स थे फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इन्होंने बताया था, जब फर्स्ट में, जब कौन सा, सितंबर में इनका फर्स्ट अटैम्प्ट था, उस टाइम इनकी 27.75 कट ऑफ थी उस टाइम। और इनकी जब इंग्लिश क्लियर नहीं हुआ था इसलिए इनका रह गया था, ठीक है। और इनके मार्क्स बिल्कुल वही थे, डिट्टो, ठीक है। फिर हमने पूछा था सेकंड अटैम्प्ट में क्या हुआ, तो सेकंड अटैम्प्ट में इनके क्या हुआ, 47.75 मार्क्स आए, क्योंकि उस टाइम मार्च में थोड़ा सा पेपर हल्का आता है, लो लेवल आता है, इसलिए इनके अच्छे मार्क्स आए, ठीक है ना। और PSL में इनकी कब बनी थी, मार्च में 616 बनी थी। सोच लो गाइस, PSL में 616 बनी थी और मार्क्स 47, ठीक है। बट क्या थे, मेडिकल आउट हुए थे। तो हमने पूछा किस में आउट होते, तो मेडिकल में वो डेंटल पॉइंट में आउट हुए थे, ठीक है, डेंटल पॉइंट में आए थे। तो इसके बाद हमने पूछा था कि ये बताओ कि एयरफोर्स का एग्ज़ाम 8 शिफ्ट में सेम आता है या अलग अलग। तो इनने कहा कि सेम लेवल ही रहता है, क्वेश्चन भी एक ही टाइप के टॉपिक से रहते हैं ऑल शिफ्ट में। तो गाइस कंक्लूजन ये है कि एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम है हर शिफ्ट में सेम आता है नेवी के कंपैरिजन में। नेवी थोड़ा अलग अलग लेवल डालता है, लेकिन जो एयरफोर्स है वो हर शिफ्ट में एक ही लेवल देगा और एक ही क्वेश्चन देगा, एक ही तरह के क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ठीक है, आप भी देखना।
तो हमने पूछा था कि इस बार थर्ड अटेम्प्ट में कितना मार्क्स बना इनका, तो इनका बना था इस बार 39। ठीक है, 39 इनका इस बार मार्क्स बना था। तो हमने फिर पूछा था कि ये बताओ कि तुम्हें एग्ज़ाम में क्या टफ़ लगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं टफ़ तो नहीं था, बट फिजिक्स पिछली बार कंपेरिजन थोड़ी ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल थी, यानी कि जो सितंबर की जो फिज़िक्स आती है बहुत कॉन्सेप्चुअल आती है। ठीक है ना। और हमने फिर पूछा कि पहले एग्ज़ाम में 40.75 थे, बट इस बार 39, ऐसा क्या डिफरेंट था। तो इनने बताया था कि तब फिजिक्स में 17 थे, अब की 9 थे। तो मतलब देखो सीधी बात है कि मार्च का एग्ज़ाम थोड़ा सा मतलब हल्का आता है इन कंपैरिजन ऑफ सितंबर। ठीक है, थोड़ा ट्रिकी था इस बार, इसलिए हमने, लेकिन फाइनली ही सिलेक्टेड। ठीक है, कुछ भी हो चाहे 9 नंबर हो, लेकिन सिलेक्ट हुए। ठीक है, फिर हमने पूछा कि चलो ये बता कि किस बुक से तैयारी करी, सेल्फ स्टडी की या कोचिंग की थी। तो देखो इनने सबसे ज़्यादा बताया कि 11th एंड 12th की बुक्स से ज़्यादातर इन्हें तैयारी करी, 11th एंड 12th से भी करी, और एक बुक और है वो मैं आपको बताऊँगा, सब लोग जानते हैं। ठीक है, ऐसी बुक है। और फिर हमने पूछा था कि सेल्फ स्टडी की या कोचिंग, तो इन्हें वाला सेल्फ स्टडी की थी। ठीक है, इन्हें सेल्फ स्टडी की। फिर हमने पूछा कोचिंग वगैरह नहीं की, तो इन्हें कहा था नहीं, इन्हें घर से ही तैयारी करी, सेल्फ पढ़ा था। देखो गाइस सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है, भले आप कोचिंग पढ़ते हो या नहीं पढ़ते हो, लेकिन सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए सेल्फ स्टडी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, फिर हमने पूछा कि हाँ, तो इनने बोला कि सेल्फ स्टडी, इनने ये बोला था कि 11th और 12th में करी थी वो बेस्ट है, यानी कि इनने जो 11th और 12th बहुत अच्छे से किया था, इसलिए इनका सिलेक्शन हुआ। फिर हमने पूछा था कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए एयरफोर्स के लिए अकॉर्डिंग, इनके अकॉर्डिंग। तो इनने अभी मुझे फ़ोटो नहीं भेजा है, मैं आपको PDF डाल दूंगा। ठीक है, PDF में करके नहीं डाल दूंगा, नहीं तो अभी मैं आपको बताऊंगा लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में इन्हें भेजा भी है मुझे। ठीक है, लास्ट में मैं भेज दूंगा। ठीक है, हमने पूछा कि तुम कहाँ से, हमने पूछा तुम यूपी बोर्ड से हो, बोले हाँ। इन्हें बोला यूपी बोर्ड से हैं, लेकिन इन्हें बोला CBSE से था भाई। तो भाई ये CBSE से, तो CBSE की बुक तो भाई वैसे भी अच्छी थी, तो CBSE की जो भी बुक थी वो अच्छी थी। फिर हमने पूछा यूपी बोर्ड की कौन सी राइटर की बुक से पढ़ें जो अच्छा है, जो पढ़ना चाहता है, जो यूपी में रहता है। तो इनने बोला, इनने उनकी बुक बताई नहीं, इनने बताया कि लूसेंट की एयरफोर्स की आती है एक, यानी कि लूसेंट की एयरफोर्स की फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ। इनने बोला कि लूसेंट की आती हैं, अगर आप वो कर लोगे आपका सिलेक्शन पक्का। तो हमने बताया हाँ बताओ, हमने पूछा इंग्लिश के लिए भी, बोले हाँ तीनों के लिए वही बेटर हैं। इन्हें वो क्या बोला, तीनों के लिए वही बेटर है। ठीक है, फिर हमने पूछा ये बेस्ट है, अगर कोई लड़का तैयारी करे एयरफोर्स से कितना मार्क्स ला सकता है, बोले 15+। देख रहे हैं इस 15+ लूसेंट से। ठीक है, जिसके पास भी लूसेंट है वो अच्छे से पढ़ लो, उसके 15+ आएंगे भाई, सिलेक्टेड स्टूडेंट कह रहा है। फिर हमने पूछा कि मैथ प्लस इंग्लिश के लिए भी, तो बोले हाँ उसमें भी सेम सीन है, ईजिली 15+ इन एवरी सब्जेक्ट। ठीक है, तो हमने फिर पूछा था कि तुमने भी लूसेंट पढ़ी थी क्या फिजिक्स के लिए 11th-12th बोर्ड वाली के साथ, बोले हाँ बिल्कुल भाई, इन्हें बताया। ठीक है, फिर हमने कहा कि अच्छा तुम इम्पोर्टेंट वो बता देंगे, हम सबको बता देंगे जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए। ठीक है, तो हमने पूछा तुम्हारे अकॉर्डिंग अगर कोई टीचर से पढ़ना चाहता है तो कौन बेस्ट है, तो उसने कहा कि सभी बेस्ट हैं, किसी से पढ़ लीजिए। ठीक है, फिर हमने बोला कि कंक्लूज़न कि लूसेंट पढ़ लो सिलेक्शन पावर्स, तो इन्हें बोला हाँ, और लेकिन बस फोकस और हार्ड वर्क, जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि फोकस करो और हार्ड वर्क बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर हमने पूछा नेवी में ट्राई किया या नहीं, तो इन्होंने बोला कि हाँ किया था। तो नेवी में क्या हुआ सिलेक्शन, बोले हाँ नेवी में हुआ था इनका। ठीक है, और फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हुआ था इनका एग्ज़ाम। तो हमने पूछा था किस बैच में, अगस्त या फरवरी में, तो इनने फरवरी में हुआ था। ठीक है, और फिर कितने मार्क्स थे इनके, तो इनने बोला कि 66.5 भाई, यूपी से थे और CBSE बोर्ड से थे, और इनके 66.5 नंबर थे। और इन्हें क्या था कि SSR की जो जॉब थी इन्हें छोड़ दी, किसके लिए, एयरफोर्स के लिए। देखो गाइस लगा एयरफोर्स से। ठीक है ना, यही होता है मोटिवेशन। ठीक है, उन्होंने नेवी छोड़ दी एयरफोर्स के लिए, ये है मोटिवेशन। ठीक है, अब हमने पूछा तो प्रूफ वो दे देंगे, उनने कहा था स्क्रीनशॉट होगा मेरे पास, उनने कहा था। ठीक है, स्क्रीनशॉट है उनके पास। और उनने फिर मैंने पूछा ये बताओ कि एग्ज़ाम में सेलेक्ट होने के बाद क्या फीलिंग आ रही थी तुम्हारी, तो उनने कहा कि बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया थी इस बार, तो बस ये था कि सिलेक्शन लेना है तो लेना है भाई, आपका भी यही होना चाहिए, सिलेक्शन लेना है तो लेना है। ठीक है, इनने ये कहा।
ठीक है। तो उनने फिर हमने पूछा और लोगों को सिलेक्शन के लिए क्या करना चाहिए, जो लोग आप देख रहे हैं उनके लिए, तो मैंने पूछा था। तो उन्होंने बोला कि स्ट्रेटजी बनाओ, प्लानिंग, हार्डवर्क और डेडिकेशन। ये जो 4 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है ना गाइस, बहुत ज़रूरी हैं जो 4 चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पूछा था कि ये बताओ कि इंग्लिश की वॉकअप कहाँ से करी थी। तो इनने बताया कि जो एयरफोर्स में जो लूसेंट से मिल जाती ना वही काफ़ी हैं एयरफोर्स के लिए, ठीक है ना, एयरफोर्स के लिए यही काफ़ी हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पूछा कि फ़ेज़ 2 पे आ गए अब, ठीक है ना। एग्ज़ाम में देखो सीधा कंक्लूज़न है, अगर आपके पास बढ़िया 11-12 का बेसिक क्लियर है और लूसेंट वगैरह कर लेते हैं तो आपके 100% श्योर है सिलेक्शन, ठीक है। और गाइस ठीक है, चलो बाद में बताते हैं। तो अब फ़ेज़ 2 की स्टार्ट करते हैं। तुम्हारा फ़ेज़ 2 कहाँ हुआ? तो इनका जो फ़ेज़ 2 हुआ था वो ASC4 कोलकाता में हुआ था। अच्छा, तो फ़ेज़ 2 में सब बता रहे हैं, तो ये देखो सब तो बता रहे हैं। देखो ये था, देखो सबसे पहले क्या हुई, सबसे पहले रनिंग हुई 1600 मीटर से स्टार्टिंग में, फुल टाइम दिया, ये बता रहे थे। उसमें 2 बैच में 150 तो 100 में 135 थे, ठीक है ना गाइस, यानी कि इनका जोड़ लो तो कितना 285 कैडेट आए थे उस दिन। फिर पुशअप, स्क्वाड एंड सिटअप्स हुए PFT में, ठीक है। फिर हमने पूछा था कि अच्छा रनिंग कोलकाता में टफ़ थी, रफ नहीं टफ़, ठीक है, टफ़ थी या स्मॉल टफ़, ठीक है, टफ़ थी या स्मॉल, टफ़ थी या सिंपल थी। तो इनने बोला था नॉर्मल है, 800 मीटर जाना था, 800 मीटर आना था, यानी रोड या, फिर हमने पूछा रोड या मतलब रोड यानी ग्राउंड, ग्रुप नहीं, रोड यानी ग्राउंड, ठीक है। उन्होंने बोला हाँ जी, 800 मीटर जाना है और 800 मीटर आना है, ठीक है। फिर इन्होंने बोला, हमने पूछा रोड या ग्राउंड पर, ग्रुप नहीं है ग्राउंड है, ठीक है। तो इन्होंने बोला रोड पर थी, यानी कि आपको स्ट्रेट एक रोड थी, उस पर जाना था 800 मीटर और आना था, ठीक है। फिर हमने पूछा था कि SRT GD वगैरह में, तो इन्होंने बताया कि SRT में 45 क्वेश्चन थे, 30 क्वेश्चन थे, करना ही थे, मतलब 45 क्वेश्चन इन 30 मिनट्स, क्वेश्चन नहीं है ये, मिनट है। 30 मिनट में आपको क्या करने थे, 45 क्वेश्चन, ठीक है। और सब ऑप्शन करेक्ट होते हैं, बस अपनी एक भी स्किप नहीं करना है, जो भी एक स्किप करेगा उसका चांस बिगड़ जाएगा, ठीक है ना। अगर आप तुक्का भी लगा रहे हैं, तुक्का भी को पूरे लगाओ, ठीक है। और हमने पूछा तो कोई नया टेस्ट जुड़ा एयरफोर्स के लिए, उसके बारे में बताओ। तो इन्होंने कहा था हाँ कि इंग्लिश का टेस्ट हुआ था, 20 क्वेश्चन नॉर्मल, बिल्कुल ठीक है ना। अब 20 क्वेश्चन मैंने पूछा था कौन से लेवल के, हम तो इसमें एयरफोर्स वाली इंग्लिश आती है, हमने पूछा था एयरफोर्स वाली इंग्लिश है बच्चों वाली, जो बच्चे कर लेते हैं, जिससे और कोई अटेंड कर सकता है। तो हमने बताया था कि उसी टाइप के क्वेश्चन होते हैं जो जैसे एग्ज़ाम में था, बस पैसे भी नहीं आता, यानी कि जो 17 क्वेश्चन आते हैं ना वही आती हैं बस एयरफोर्स के अंदर, जो 20 क्वेश्चन बस पैसेज नहीं आता, याद रखेगा इस, ठीक है। तो इन्होंने कहा था कि इसमें भी पास होना ज़रूरी है, तो इन्होंने कहा क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें भी पास होना है, ठीक है। इसमें अगर जो फेल हो जाएगा वो फेल है। तो हमने पूछा चलो अब GD के बारे में बताओ, तो कौन सा टॉपिक मिला, तो इन्होंने बताया था कि 15 के ग्रुप बना था, तो एक पैसे दिया 5 मिनट के लिए पढ़ने के लिए, फिर उसकी जो थीम थी उसे समझ के उस पर इंग्लिश डिस्कशन करना था, ठीक है। तो हमने पूछा कौन सा टॉपिक था, अदर ग्रुप में कौन सा था, तो इनने बताया कि मेरे में NGO था और सिटी लाइफ थे, दूसरे ग्रुप में विलेज लाइफ और टेक्नोलॉजी टाइप, ठीक है, एक ग्रुप में ये सब थे उस दिन, ठीक है। तो हमने पूछा था कि अच्छा तुमने GD प्रिपेयर करके गए थे कि ये फ़ेज़ 2 देने, तो इनने कहा था सेल्फ से, ठीक है। हमने बोला मतलब, तो फ़ेज़ 2 में पहले GD की प्रिपेयरिंग की, तो इनने कहा था नहीं करी, डायरेक्ट ये गए सीधा कोलकाता और इन्हें वहीं फ़ेज़ 2 दिया, ठीक है। तो इन्हें बताया कि अच्छा कोई तरीका बता, जब सेलेक्ट होंगे तो GD में जाएंगे तो क्या करें, मतलब GD में सेलेक्ट होने के लिए क्या करें, हमने इनसे ये पूछा। तो इनने बताया कि बस जब ज़्यादा आर्गूमेंट हो रहे हो तब ना बोलें, मतलब चुपचाप बैठ रहे हो, तो मैं लगा कि फ़िश मार्केट बन रहा है तो बस चुपचाप बैठ जाओ, जब सब शांत हो जाए तब तुम अपना पॉइंट रखो, इनने ही कहा। इनने बोला कम बोलो बट अच्छा बोलो, बिल्कुल करेक्ट भाई, कम बोलो बहुत अच्छा बोलो, लेकिन भले ही 2 लाइन बोल रहे हो लेकिन ऐसा बोलो सेलेक्ट कर ले तुम्हें, ठीक है। हमने पूछा इससे पहले तुम एयरफोर्स में मेडिकल आउट है तो वहाँ के GD का कहाँ था, क्या टॉपिक था, ठीक है। तो इनका जो सेकंड जो अटैम्प्ट था उसमें जो इनका फ़ेज़ 2 था वो ASC भोपाल में था, और इनका टॉपिक था कंप्यूटर एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, ठीक है। तो हमने इनसे पूछा जो फिश मार्केट बनाता है उसका सिलेक्शन होता है या नहीं, तो वो कह रहा है उसका कभी नहीं होता, ठीक है। तो और ये हमने फिर बाद में पूछा और कभी कभी ऐसे बच्चे भी जाते हैं GD देने, वो कुछ नहीं बोलते तो उनका क्या हुआ, और चुपचाप बैठे रहते हैं, उनका सिलेक्शन होगा या नहीं।
तो इसने बोला कि कम बोलो बट अच्छा बोलो, बहुत बहुत, और लेकिन सिलेक्शन लेना तो बोलना तो पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, फिर ओके ये बताओ कि कोलकाता एयरपोर्ट सिलेक्शन सेंटर दो, अगर कोई देने का मतलब जैसे हमने पूछा था कि जो कोलकाता जा रहा है फ़ेज़ 2 देने, तो उससे कितना % चांस है। तो इनने बताया कि इस बार से पहले से टफ़ था फ़ेज़ 2, मतलब कि हर कंपैरिजन में हर बार फ़ेज़ 2 होता है, लेकिन इस बार थोड़ा टफ़ था। तो हमने पूछा था कि क्या टफ़ लगा इसमें, रुकना गाइस। तो हमने पूछा था क्या टफ़ लगा, तो इनने बताया कि 300 में से 106 लोग केवल सेलेक्ट हुए, देख लो गाइस, टफ़ ही है। एंड नेक्स्ट बार टफ़ हो गया सिंपल। तो इनने बोला कि जो टफ़ था इनके लिए वो क्या था, जीडी था, जीडी था क्या, टफ़ था, ठीक है। तो हमने बोला कि नेक्स्ट बार टफ़ होगा सिंपल, तो इनने बोला था ये नहीं पता भाई, उन्हीं को पता होगा, ये लोग सब वही जानते हैं, ठीक है। तो बाद में फिर हमने ये पूछा कि भाई और क्या चाहिए जीडी क्लियर करने के लिए, टिप्स दो, तो इनने कहा था बस यही है बस जो मैंने ऊपर बताया है, अफेक्टिव है। तो गाइस ये वाली टिप्स, ये वाली मैं आपको दिखा देता हूँ फिर से। कम बोलो बट अच्छा बोलो, थोड़ा बहुत तो बोलना ही पड़ेगा, यही आपका गुरु मंत्र है भाई। जो भी 2-3 लाइन बोलो, कम बोलो, लेकिन सिलेक्शन मिलेगा, गारंटी है, ठीक है। कोई सा भी सेंटर हो, कोई सा भी सेंटर हो, ठीक है। चलो अब देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट है फर्स्ट पॉइंट। हमने फिर पूछा था कि टिप्स है, मतलब फर्स्ट पॉइंट क्या है, शांत रहो, कम बोलो, किसी भी जगह जीडी क्या सेम हो, ठीक है। और हमने फिर पूछा कि ओके ब्रो मेडिकल के बारे में बताओ, कब था, कहाँ था, तो उन्होंने बोला कोलकाता में ही था। अच्छा, उन्हें बोला था कि जो अच्छा कैसा था मेडिकल, इन्हें बोला कि टफ़ या सिंपल, तो हमने बोला टफ़ या सिंपल, तो इनने कहा था मॉडरेट था, ठीक है। फिर हमने बोला क्या क्या ध्यान रखना चाहिए मेडिकल में जाने से पहले, तो इनने कहा कि बिल्कुल टेंशन फ्री होके जाओ, ठीक है। तो हमने इनसे पूछा तुम इनिशियल फिट थे या मेडिकल मिला, तो उन्होंने कहा था कि इनिशियल है फिट, बस जो होगा देखा जाएगा, बिल्कुल भाई सही कहते हैं। तो इनने बोला, हमने पूछा कि क्या क्या होता है मेडिकल में स्टार्ट से एंड तक, तो इनने कहा कि बहुत लंबा प्रोसेस है भाई। तो लंबा पर सही बता नहीं सकते, बट हमने पूछा था कि थोड़ा बहुत बताओ ब्लड वगैरह ईसीजी के बारे में, तो इनने कहा था कि ईसीजी एक्सेप्ट ब्लड टेस्ट, नी नॉक एंड हैंड बैंड प्राइवेट पार्ट्स, ये सब चेक होते हैं। फिर हमने पूछा ईसीजी बहुत से लोग नहीं जानते, इसके बारे में बताओ, जो नहीं जानता बताना हमें कमेंट में, ठीक है। तो ईसीजी में क्या था, हार्ट के टेस्ट होता है, हार्ट का क्या होता है, टेस्ट होता है, और उसमें और बस कूल रहना है, नो प्रेशर एंड टेंशन, ठीक है। इनने क्या कहा कि कोई कूल रहना है, बिल्कुल कोई प्रेशर नहीं लेना है, कोई टेंशन नहीं लेनी है, बस ईसीजी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो फिर हमने पूछा था कि ओके ब्रो ये बताओ कि एयरफोर्स सिलेक्शन लेना सिंपल है टफ़ है, उसके लिए क्या करना चाहिए सिलेक्शन के लिए, तो इनने कहा अगर फुल डेडिकेशन से ट्राई किया है तो कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो हमने इनको बोला ओके ब्रो तुम्हारी अलॉटमेंट आ गई, तो मैं कॉन्ग्रेचुलेशंस ब्रो, मेरी तुम वीडियो देख रहे हो कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जो भी देख रहे हैं उनकी तरफ से भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, ठीक है ना गाइस। तो इन्हें बोला थैंक यू। तो हमने पूछा था कि एयरफोर्स में जाने के बाद आगे क्या करोगे एयरफोर्स में, तो उन्होंने बोला ड्यूटी, ठीक है, ड्यूटी कर रहे हैं। तो फिर हमने पूछा था जैसे कोई सिविल सर्विस की तैयारी करता है, कोई डिफेंस की करता है ऑफिसर के लिए, तो इन्होंने बोला कि हाँ मैं ऑफिसर के लिए ट्राई करूँगा, यानी कि एयरफोर्स का ऑफिसर, ठीक है। फिर हमने पूछा ज्वाइनिंग कब है तुम्हारी, तो इनने बोला कि 9 जुलाई को ज्वाइनिंग है, 9 जुलाई को। तो इन्हें बोला कहाँ, हमने बोला कि कहाँ एएससी या बेलगांव, तो इन्होंने कहा बेलगावी में इस बार, ठीक है। फिर हमने पूछा था कि कोई मैसेज देना चाहते हो आगे के स्टूडेंट्स के लिए जो सिलेक्शन लेना चाहता है, तो इन्होंने कहा था बस हार्ड वर्क और टेंशन फ्री होकर ट्राई करो बस। तो सीधा सा कंक्लूज़न है, आप हार्ड वर्क करो, मेहनत करो, टेंशन फ्री रहकर तैयारी करो बस, ठीक है। वो तो सब ऊपर वाला देख लेगा, बिल्कुल सिलेक्शन के लिए बहुत है। तो इन्होंने बोला थैंक यू, तुमको आगे के लिए बेस्ट ऑफ लक, हमने ये बोला थैंक्स अगेन, ठीक है। और उसके बाद हमने बोला कि तो हमने पूछा था कि सब लोग कहते रहते हैं कि सेंटर पर कोई सेंटर ऐसा होता है सिंपल होता है, कोई टफ़ होता है, ऐसे सब बताते हैं। तो इसने कहा था कि हर सेंटर पर इस बार थोड़ा टफ़ ही था फ़ेज़ 2। फिर हमने पूछा था कि इस बार वैकेंसी इंक्रीज़ हुई है तुम्हारे अकॉर्डिंग, इन्होंने बोला हाँ, ठीक है, इनने बोला हाँ, ठीक है, इनने बोला हाँ, ठीक है। फिर हमने बोला कि कैसे कैसे पता चला, तुम्हें कुछ पता है, तो इनने बोला उनका मन होगा इस बार ज़्यादा लेने का, ठीक है, उनका क्या होगा, मन होगा ज़्यादा लेने का। तो इन्हें बोला हमारी वाली, मैंने हाँ भाई तुम्हारी वाली में जो सिलेक्ट हुए हैं ना, ठीक है। और फिर हमने बोला कि ओके ब्रो जब ट्रेनिंग से लौटो तो एक बार रिव्यू देना बेलगांव का, तो इन्हें बोला कि ओके ब्रो, ठीक है। जय हिंद, जय गाइस। तो गाइस सीधा सा कंक्लूज़न है, आप लोग मेहनत करो, सब कुछ करो,
और बढ़िया, ठीक है। और लूसेंट वगैरह की बुक ले लो, जिसके पास है वो तैयारी करे अच्छे से, ठीक है ना गाइस। तो चलो गाइस, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। अब नेक्स्ट हमारे दोस्त का आएगा रिव्यू, ठीक है, हम उसका देंगे, ठीक है। ओके गाइस।